हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट के द्वारा कैसे देखा जाता है। पॉवर्टी मतलब क्या होता है गाइस? तो गरीबी। गरीबी को सोशल साइंटिस्ट के द्वारा कैसे देखा जाता है। यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट किसे कहा गया है? तो सोशल साइंटिस्ट को मतलब सोशल साइंटिस्ट उसे कहा गया है जो कि सोशल इश्यूज़ को पढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज रखता है, जानता है। सोशल इश्यूज़ जैसे पॉवर्टी हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसा है, या फिर कुछ भी समाज में क्राइम हो गया, या फिर समाज के बारे में कुछ भी। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेट, सोशल साइंटिस्ट लुक at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used to relate the level of income and consumption. देखिए, पॉवर्टी को मापने के लिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं? तो इनकम और कंजप्शन लेवल का, ठीक है, कोई कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। बट नाउ But now, poverty is looked through other social indicators like literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation etc. लेकिन अब जो पॉवर्टी को देखा जा रहा है तो क्यों किस तरह देखा जा रहा है? जिसके पास लिटरेसी लेवल है कम, लो मतलब लिटरेसी लेवल नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन से वो पीड़ित है, या फिर हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उसके पास पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, सैनिटेशन का सुविधा नहीं है, तो वो क्या है? तो पॉवर्टी में है, ठीक है, मतलब वो पुअर है। एनालाइज द पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। देखिए, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी बहुत ही कॉमन हो गया है अब। तो चलिए पढ़ते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब यहाँ पे समाज, ठीक है, और एक्सक्लूजन मतलब बोल सकते हैं हम लोग निकाल देना या बहिष्कृत कर देना, मतलब किसी को भी समाज से बहिष्कृत कर देना। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, यहाँ पे सिर्फ पुअर लोग रहते हैं, ठीक है, पुअर लोग रहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक सोसाइटी, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं जो कि रिच हैं। और वहाँ जिसमें रिच पर्सन है, जहाँ पे रिच रहता है, वहाँ पे मान लीजिए एक कोई पुअर आ गया, ठीक है, तो जितने भी रिच पर्सन है वो क्या चाहेंगे कि इस पुअर को हमारे सोसाइटी में ना रखें ताकि उनका स्टेटस खराब ना हो। तो वो क्या बोलेगा इनको कि आप हमारे सोसाइटी से निकल जाओ, ठीक है, और आप कहाँ जाके रहो? तो जहाँ पे पुअर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उसको ईज़िली तो पुअर का मतलब जहाँ पुअर लोग रहते हैं वो मिल नहीं जाएगा, उसको एक पहले अपना रहने का ठिकाना खोजना पड़ेगा। तो मान लीजिए, देखिए, इसको निकाल दिया गया, ठीक है, तो यही होता है सोशल एक्सक्लूजन। और यहाँ पे ये जाके रहने लगा पुअर लोगों के बीच में। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having lived only in a poor surrounding with other poor people। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुअर को दूसरे पुअर पीपुल के साथ ही रहना पड़ता है। एक गरीब है तो उसको गरीब के साथ ही रहना पड़ेगा। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग इक्वालिटी of better people in better surrounding. Social exclusion can be both a cause as well as a consequences of poverty। देखिए, ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये काउज भी है, मतलब कारण भी है पॉवर्टी का, और कॉन्सिक्वेंस भी है। ब्रॉडली इट इज़ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को
कोई फैसिलिटी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि वो जो रिच पर्सन सब थे, वो क्या किए, तो पुअर लोगों को, मतलब जो पुअर पर्सन आए उसको निकाल दिया और उनको क्या बोला कि आप पुअर के साथ ही जाके रहो। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ डैट अदर्स देयर बेटर इन्जॉय। देखिए यहाँ पे क्या किया कि निकाल तो दिया, और उनको जो भी मतलब रिच को जो फैसिलिटीज़ मिलता था वो तो मिलेगा ही नहीं, और उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि वो जो पुअर पर्सन था अगर रिच के साथ ही रहता, ठीक है, पुअर पर्सन जो था वो रिच के साथ ही रहता, तो शायद वह क्या करता कि अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल भेजता, क्योंकि अगर रिच भेजते तो उसको भी लगता यार हमको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। और लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रह रहा, तो वो शायद उसको स्कूल नहीं भेजा। जैसे कि हम लोग लखा सिंह के ये स्टोरी में देखे थे, और राम सरन के स्टोरी में देखे थे। जो राम सरन का 12 साल का लड़का था वो क्या कर रहा था, तो टी शॉप में एज अ वर्कर काम कर रहा था। उसको उसके ये 4 बच्चे थे, चारों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, और देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट से उनको क्या कर दिया जाता है, तो निकाल दिया जाता है। अ टाइपिकल एग्जांपल इज द वर्किंग ऑफ कास्ट इन द इंडिया इन विच पीपुल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए इसका एक एग्जांपल दिया है कि कास्ट सिस्टम, जो इंडिया में कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम जो चलता है, ठीक है, मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे अपर कास्ट के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अपर कास्ट लोग रह रहे हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको क्या किया गया, तो सिटी के आउटस्क्रिट में या विलेज के आउटस्क्रिट में रहने के लिए कह दिया गया है। मतलब एक छोटा सा हिस्सा दे दिया है और उनको क्या कहा गया है कि आप वहीं रहो। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन दस may lead to but can cause more damage than living very low income। ये लो इनकम का भी कारण बना है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, तो नुकसान करता है पुअर पीपुल्स। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कौन कितना असुरक्षित है किसी भी चीज़ से। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि फ्लड आया, ठीक, फ्लड आया, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फ्लड आया, कोई रिच पीपुल है और कोई पुअर पीपुल है, ठीक है, तो जो रिच पीपुल होगा वो कहीं भी जाके सेव कर लेगा, सेव अपने आप को कर लेगा, लेकिन जो पुअर पीपुल है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि रिच पीपुल के पास तो पैसे हैं, वो कहीं भी जाकर रह लेगा, और पुअर पीपुल कहाँ जाएगा, है ना। Vulnerability poverty is a measure which describes the greater probability to certain communities, say member of the backward caste or individual such as widow or a physically handicapped person of becoming remaining poor in coming years। देखिए vulnerability एक ऐसा मेज़र है, ठीक है, जिससे कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन को और कम्युनिटी को, जैसे कि मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट, जैसे कि कोई भी मेंबर हो गया बैकवर्ड कास्ट का, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन और विडो, कि वो आने वाले साल में भी वो पुअर ही रहेगा, पुअर को पुअर ही कंसिडर कर रहा है कि आने वाले साल में। ठीक है, vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets। देखिए vulnerability को और कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको कैसे सारे एसेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन कैसे मिल रहा है, या फिर
हेल्थ केयर कैसे मिल रहा है, देखिए जो वल्नरेबल पीपल रहते हैं उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है और हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि पुअर पीपल ही वल्नरेबल रहेंगे, ये मान लीजिए, क्योंकि पुअर को लैक ऑफ रिसोर्सेज रहता है, ठीक है, और जो रिच रहेंगे वो तो मतलब ले ही लेते हैं जो इसको रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद देखिए जो मैंने बताया वो फ्लड वाला इसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं या फिर मैं पढ़ा ही दिया हूँ, वही सेम एग्जांपल दिया।